जय माँ ज्वाल्पा एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग्स। गाइस, आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तराखंड के एक सिद्धपीठ मंदिर में जिसका नाम है ज्वाल्पा देवी मंदिर, जो कि माँ काली को समर्पित है। वैसे तो हर पग में आपको उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे चमत्कारिक मंदिर देखने को मिलेंगे और उनका बहुत पुराना और प्राचीन इतिहास भी है। इसी तरीके से माँ ज्वाल्पा देवी मंदिर का भी बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अच्छा इतिहास है, जो हम आपको इस वीडियो में भी बताएंगे। तो अगर आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कोटद्वार। कोटद्वार से आप आएंगे सतपुली और वहां से आप आ सकते हैं ज्वाल्पा देवी मंदिर। कोटद्वार से इसकी दूरी 70 किलोमीटर की है। अगर आप उत्तराखंड में ही पौड़ी की तरफ से आ रहे हैं तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी और आप यहां पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ज्वाल्पा देवी मंदिर का द्वार है। आसपास आप देखेंगे तो प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं, छोटे मोटे खाने पीने के होटल्स भी बने हुए हैं। तो चलिए हम भी प्रसाद लेकर चलते हैं माँ के दर्शन करने के लिए और आपको भी कराते हैं माँ ज्वाल्पा के दर्शन। मंदिर की एंट्रेंस से इस तरीके से रास्ता आ रहा है जो नीचे उतर रहा है और ये रास्ता आपको सीधा मंदिर परिसर तक लेके चला जाएगा। प्रसाद की दुकानें आपको मंदिर के स्टार्ट होते ही एंट्रेंस पे भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। और नीचे आने के बाद भी प्रसाद की दुकानें हैं, माँ के श्रृंगार की दुकानें हैं, यहाँ से भी आप सामान लेके दर्शनों के लिए आगे जा सकते हैं। तो हम आ चुके हैं विजय द्वार पे, ये भी रास्ते का एक पड़ाव है। माँ ज्वाल्पा के मंदिर में लोग अपने शुभ कार्यों के लिए भी आते हैं, जैसे कि विवाह कार्य हो गया, मंगल कार्य हो गया, मुंडन हो गया। तो यहाँ पे आके लोग भंडारा भी करवाते हैं, जो कि यहाँ पे व्यवस्था उपलब्ध है। और अगर किसी को धर्मशाला चाहिए हो तो वो व्यवस्था भी यहाँ पे उपलब्ध है। वो भी मैं आपको स्क्रीन पे वो नंबर दे दूँगा, कभी आप आना चाहें इस तरह का कुछ हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। माँ के द्वार पे पहुँचने से पहले आपको रास्ते में मिलेगा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, तो यहाँ आप दर्शन करके आगे जा सकते हैं। पूरे रास्ते भर में आपको इसी तरीके से माता के मंत्र आपको यहाँ पे मिलेंगे लिखे हुए। आइए अब आपको ज्वाल्पा मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। ज्वाल्पा देवी मंदिर देवी के शक्तिपीठों में से मुख्य शक्तिपीठ है। इसकी स्थापना वर्ष 1892 में हुई थी। यह मंदिर माता पार्वती के मुख्य रूप माँ दुर्गा को समर्पित है। सदियों से माँ ज्वाल्पा यहाँ एक ज्योत के रूप में स्थित हैं, जो दिन रात जलती रहती है। माता दुर्गा का ये मंदिर अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। तो गाइस, हम आ गए हैं मंदिर आंगन के अंदर। ये आप देख रहे हैं हमने प्रवेश कर लिया है। यहीं पे माँ ज्वाल्पा मंदिर भी है सामने और अब हम जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ज्वाल्पा देवी जो है वो मायका जो उनका होता है वो होता है थपलियालों का, मतलब वो थपलियालों की बेटी हैं और उनकी जहाँ शादी हुई है वो है अंथवाल। तो अंथवाल इस मंदिर के पुजारी हैं, जो उनके ससुराल वाले हैं, और थपलियाल हैं उनके मायके वाले। तो हम लोग भी थपलियाल हैं, तो हमारा हो गया कि हम उनके मायके वाले हो गए। तो हमें यहाँ जाके प्रसाद तो हम चढ़ाएंगे, लेकिन हमें यहाँ भेंट करना होता है क्योंकि हम मायके वाले हैं और अंथवाल लोग जो होते हैं वो उनके ससुराल वाले रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये प्रथा चलती है। अंथवाल और थपलियाल दो ही यहाँ के माता के वो रहते हैं, मतलब इनकी इष्ट देवी होती है। तो हम लोगों की इष्ट देवी भी है ये। तो मेरे लिए यहाँ आना एक ये भी बहुत फलदायी है कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया और ये दर्शन कर रहा हूँ और आपको भी करा पा रहा हूँ। तो चलिए प्रसाद भी चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं और अंदर चलते हैं। आइए तो अब चलते हैं और करते हैं माँ ज्वाल्पा के दुर्लभ दर्शन। चलिए माँ ज्वाल्पा दर्शन के बाद अब चलते हैं अंदर शिव मंदिर और काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में एक छोटी सी दिलचस्प कहानी आपको सुनाता हूँ, जिसका वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। सतयुग में एक पुलोम नाम का दैत्य था और उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सची था।
सची मनी मन देवों के राजा इंद्र को पति के रूप में पाने की इच्छा रखने लगी और इसके लिए उसने माँ दुर्गा की आराधना इसी जगह पे की, जो कि आज ज्वालपा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। सची की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने उसे एक तेज जलते हुए प्रकाश के रूप में दर्शन दिए और इंद्र की पत्नी होने का वरदान भी दिया। साथ ही साथ ये वर भी दिया, जो भी कन्या वर इच्छा के लिए यहाँ आएगी तो उसे मनचाहा वर ज़रूर मिलेगा। तभी से आज तक मंदिर में माँ ज्वालपा सदैव एक जलती हुई ज्योत के रूप में विराजमान रहती हैं और ये मंदिर कुंवारी लड़कियों के मनपसंद वर इच्छा और विवाहित जोड़ों के लिए बहुत खास माना जाता है। आसपास के लोग यहाँ मंदिर में विवाह कर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो माँ के दर्शन करके अभी हम आ चुके हैं नीचे और हम पहुँचे हैं न्यायालिका नदी के किनारे पे। यहीं पे सिचुएटेड है माँ का मंदिर। अभी आप मेरे पीछे देखिए नदी का बहाव, कितना तेज नदी का बहाव चल रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले बारिश हुई है यहाँ पे, तो नदी में काफ़ी मिट्टी आपको दिख रही होगी, नहीं तो श्रद्धालु यहाँ से स्नान करके भी माँ के दर्शन करने के लिए जाते थे। ये मंदिर बताया जाता है धरती में सबसे जागृत मंदिरों में से एक है। यहाँ मांगी गई मनोकामना माँ ज़रूर पूर्ण करती है। तो हमने भी दर्शन कर लिए हैं, दर्शन करके दिल को बहुत सुकून मिला। उम्मीद करता हूँ कि आपके भी दर्शन अच्छे से हो गए होंगे, आपने भी अपनी मनोकामना माँ से मांग ली होगी, जो माँ ज़रूर पूरा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं करता हूँ ब्लॉग को यहीं पे एंड। दिस इज़ प्रशांत साइनिंग ऑफ। मिलते हैं फिर आपसे किसी दूसरे ब्लॉग में। टिल दैट यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।